हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो एग्ज़ाम होना है उसके अंतिम क्षणों में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आप लोगों को 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। अंतिम क्षणों की बात करें तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे भाई और बहनें, उनको अधिक से अधिक लाभ हो। और क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस जो भी RO ARO की जो GS की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। राष्ट्रीय नियुक्तियों में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय नियुक्तियों में हम लोग देखेंगे, आइए देख लेते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और ये किस नंबर की हैं, तो चलिए देख लेते हैं किस नंबर की हैं। ये जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं हमारी। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति की बात करें, अगर उपराष्ट्रपति कौन है तो जगदीप धनखड़। ये कौन से नंबर के हैं, तो 14 नंबर के, यानी 14वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं भारत के। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं भारत के। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे राजीव कुमार। ये कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला पढ़ेंगे चुनाव आयुक्त कौन है, तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, ये चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है, तो राजीव कुमार, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं उपचुनाव आयुक्त कौन कौन है। तो उपचुनाव आयुक्त दोस्तों कौन कौन है, उमेश सिन्हा, अजय भादु, RK गुप्ता, सुदीप जैन। ये कौन कौन है, ये उपचुनाव आयुक्त हैं। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकट मणि है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता, याद रखिएगा। अगला आगे पढ़ते हैं हम लोग। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष व CEO कौन है, तो जया वर्मा है, जया वर्मा सिन्हा। ये नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बताया गया है कि प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार 2023 में किसको मिला। तो यहाँ पे बताया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। यह कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार यह दिया गया। अगला पढ़ते हैं, लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन थी, कौन है, तो अंतिम पंघाल जो है इनका नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS कौन है, तो इनका नाम है तेनजिंग यांगकी। इनका नाम दोस्तों क्या है, तेनजिंग यांगकी, याद रखिएगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर। यहाँ नाम याद रखिएगा, रवनीत कौर है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा हैं। याद रखिएगा कौन है? दीपिका मिश्रा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि सेकंड लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो आप लोग बताएंगे आशा भोसले को दिया गया है। आगे क्या बताया गया है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम बताना है, रुचिरा कंबोज, जो कि भारत की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, कौन है? तो आप लोग बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आगे क्या बताया गया है दोस्तों, देखते हैं। महालेखा महानियंत्रक सीजीए जिसको बोलते हैं, कौन है? तो एस दुबे हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी, जो कि पीएम है। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आप लोग बताएंगे वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है। नेक्स्ट है वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग बताएंगे अशोक कुमार माथुर। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च सेनापति यानी तीनों जो सेनाएं हैं, जल सेना यानी नौसेना जिसको बोलते हैं, थल सेना, वायुसेना, इसके सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं भारत की। आगे बताएंगे थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के अध्यक्ष कौन है? यानी कौन है ये? तो अनिल चौहान है। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा, ये कैबिनेट सचिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद, यह मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आगे बढ़ते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल वार गेम में भाग लेने वाली वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों अवनी चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? लक्ष्मी सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह हैं। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो अनिल कुमार लाहोती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बूच हैं। ट्राई यानी तराई अध्यक्ष कौन है? तो पीडी बघेला हैं। UIDAI CEO कौन है? यानी आधार कार्ड से जो रिलेटेड है ये, इनके CEO कौन है? तो अमित अग्रवाल हैं। ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा
पद्मश्री विमल पटेल हैं। आगे बढ़ते हैं। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के नाम देख लेते हैं दोस्तों। तो स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल देवपात्रा, एम राजेश्वर राव, टी टी रविशंकर। ये जो हैं याद रखिएगा, 4 जो हैं डिप्टी गवर्नर हैं और 1 गवर्नर है। इनके नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन है। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। डीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत हैं। इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। लोकसभा विपक्ष नेता कौन है? लोकसभा में विपक्ष नेता का नाम बताना है दोस्तों। अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो श्री एम वेंकैया नायडू हैं। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रमुख सूचकांक, जो कि हम लोग को देखना है। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख सूचकांक के बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे पहला बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें कुल देश कितने शामिल हुए? तो 63। प्रथम स्थान किसका रहा? डेनमार्क का। और भारत का 8वां स्थान रहा है किसमें? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, इसमें कुल देश कितने थे? तो 145। प्रथम स्थान अमेरिका का रहा, भारत का स्थान चौथा रहा। अगला सूचकांक देखते हैं दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, जिसमें प्रथम स्थान अफगानिस्तान का रहा और भारत का 13वां स्थान रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूचकांक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसमें कितने देशों को लिया गया? कुल देश 131। प्रथम स्थान किसका रहा? चाड का रहा और भारत का 8वां स्थान रहा। नेक्स्ट है सूचकांक, इसका नाम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो बताएंगे 136। प्रथम स्थान जो है फिनलैंड का रहा और भारत का 126वां स्थान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसने जारी किया? तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया। कुल कितने देशों को लिया गया? 180 देशों को लिया गया। प्रथम स्थान नॉर्वे है और भारत का 161वां स्थान रहा है, 161। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, जिसमें कुल देश 55 थे। प्रथम स्थान अमेरिका का और भारत का 42वां स्थान रहा। आगे बढ़ते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023, कुल देश जो है 166 इसमें शामिल थे। प्रथम स्थान फिनलैंड और भारत का जो स्थान रहा 112 नंबर पे रहा। अगला देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जारी, ये हाँ जारीकर्ता कौन है? यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया देखिएगा, जारीकर्ता हाँ ये जो है गलत दिखाया गया है। इसमें आप एक काम करिए, फिर से देखते हैं इसको, एक मिनट रुकिएगा। कुल देश, इसमें कुल देश जो है कितने शामिल हुए? तो 146। कुल देश जो है 146, इसको याद रखिएगा 146 है। और जारीकर्ता की जगह हो जाएगा प्रथम स्थान। प्रथम स्थान किसका रहा? आइसलैंड का रहा और भारत का जो है 127वां स्थान रहा। तो आइसलैंड जो है प्रथम स्थान, ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लेते हैं प्रथम स्थान किसका रहा दोस्तों? तो आप लोग बताएंगे
किसका? आइसलैंड का प्रथम स्थान रहा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें कुल इस देश कितने शामिल हुए? 193। प्रथम स्थान सिंगापुर का और भारत का 80 नंबर यानी 80 नंबर का स्थान रहा। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2023, कुल देश शामिल हुए 163। प्रथम स्थान आइसलैंड, भारत का 126 नंबर का। चलिए नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, जिसमें कि प्रथम स्थान अमेरिका का और भारत का 42वां स्थान रहा। दोस्तों सूचकांक यानी इंडेक्स से हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, अभी जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान बेलारूस का रहा है और भारत का 111 नंबर स्थान हो गया है, जो कि खिसक के 111 नंबर पे आ गया है। पहले यह 107 नंबर पे हुआ करता था। कुल कितने देशों को इसमें लिया गया? 125 देशों में से इसमें देखा गया, जिसमें कि प्रथम स्थान बेलारूस का और भारत का 111 नंबर का। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख युद्धाभ्यास। तो आइए देखते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास, देख लेते हैं। पहला युद्धाभ्यास यहाँ लिया गया है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स का जो फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। इसमें शामिल देश कौन कौन हैं? तो भारत और सिंगापुर। और स्थान यानी कहाँ पे हुआ इसका अभ्यास, कहाँ पे कराई गई ये एक्सरसाइज? तो दक्षिण चीन सागर में यह अभ्यास हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरा है दोस्तों पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास। स्थान क्या था? नाटूना सागर। और देश कौन से थे? जितने भी आसियान देश सदस्य हैं ये इन देशों ने इसमें भाग लिया। चलिए नेक्स्ट है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है वरुण 2023। शामिल देश हैं भारत और फ्रांस। कहाँ पे हुआ? स्थान का नाम है अरब सागर में हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास 2023। इसमें शामिल देश हैं भारत और जापान। कहाँ पे स्थान का नाम बताना है। जापान में यह संपन्न हुआ। और कौन कौन सी सेनाएं इसमें भाग लिया? कौन कौन सी सेनाओं ने दोनों देश की? तो वायुसेना के द्वारा यह संपन्न किया गया, यानी दोनों देशों की वायुसेना के द्वारा यह अभ्यास किया गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है 27वां मालाबार युद्धाभ्यास 2023। शामिल देश क्वाड देश हैं जो कि बहुराष्ट्रीय देश कहलाते हैं। कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ। अगला है जिमेक्स 2023। स्थान है विशाखापट्टनम। शामिल है देश जो है भारत और जापान। किनके द्वारा संपन्न हुआ? नौसेना के द्वारा संपन्न हुआ। तो नाम याद रखिएगा जिमेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्वेरिन अभ्यास 2023। एक्वेरिन एक्सरसाइज 2023। स्थान है चौबटिया उत्तराखंड। चौबटिया उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पे यह संपन्न हुआ। देश कौन कौन से शामिल हुए? तो भारत और मालदीव के बीच यह अभ्यास संपन्न हुआ, जो कि थल सेना के द्वारा यानी आर्मी के द्वारा यह संपन्न कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सरसाइज का नाम है सुदर्शन शक्ति 2023। स्थान है सेना की सप्त शक्ति कमान। शामिल देश राजस्थान। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा देखने वाली बात है कि शामिल देश जो है यहाँ पे हो जाएगा सेना की सप्त शक्ति कमान और स्थान का नाम हो जाएगा राजस्थान और पंजाब में यह संपन्न हुआ। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं समुद्र शक्ति 2023। स्थान का नाम है बाटम, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। शामिल देश हैं भारत और इंडोनेशिया। इनके द्वारा यह संपन्न कराया गया। और दोनों देशों की किस सेना ने यहाँ भाग लिया? तो नौसेना ने
भाग लिया। अगली जो एक्सरसाइज है, अजय वारियर 2023, स्थान यूके, यूनाइटेड किंगडम, शामिल देश भारत और यूके, इन दोनों देशों की थल सेनाओं के द्वारा यह एक्सरसाइज संपन्न कराई गई। चलिए नेक्स्ट है, एक्सरसाइज का नाम है सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023, स्थान है कोमोत्सु जो कि जापान में पड़ता है, शामिल देश हैं भारत और जापान, किसके द्वारा संपन्न हुआ? वायुसेना के द्वारा संपन्न हुआ। नेक्स्ट दोस्तों है डस्टिलिक अभ्यास 2023, स्थान है पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, शामिल देश हैं भारत और उज्बेकिस्तान, थल सेनाओं के द्वारा यह संपन्न कराया गया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन अभ्यास 2023, स्थान है जापान, कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत और जापान। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है एकता अभ्यास 2023, स्थान है मालदीव, कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत और मालदीव, यह देश शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 2023, स्थान का नाम है उलन बटोर जो कि मंगोलिया में पड़ता है, शामिल देश हैं भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सरसाइज का नाम है नसीम अल बहार 2023, स्थान है ओमान, शामिल देश हैं भारत और ओमान, नौसेना के द्वारा यह संपन्न कराया गया। चलिए टॉपिक का नाम है प्रमुख उत्सव, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। संगाई महोत्सव जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, नुआखाई महोत्सव जो कि ओडिशा में मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ का है? अहमदाबाद का है, ऑरेंज फेस्टिवल जो कि कोहिमा नागालैंड का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ का है दोस्तों? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश एमपी का है, आदि महोत्सव नई दिल्ली का है। नेक्स्ट है काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है, भूमचू महोत्सव सिक्किम में, माता खीर भवानी मेला जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है दोस्तों, बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हैदराबाद में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आदि पेरक्कू उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। अगला है भारत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दुबई में मनाया जाता है। नेक्स्ट है थिरुओनम उत्सव जो कि केरल में मनाया जाता है, ओनम करके आता है, ओनम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप बताएंगे केरल, ओके याद रखिएगा, ओ से ओनम, के से केरल। नेक्स्ट है पहला प्रकाश स्तंभ जो कि गोवा में मनाया गया। पुस्तकालय महोत्सव 2023 अभी मनाया गया, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में मनाया गया, संपन्न हुआ दोस्तों। अगला देखते हैं चचिन चराई महोत्सव 2023 जो कि अभी मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में, हरेला पर्व उत्तराखंड में, बाजरा महोत्सव बिहार, साओ जुबाओ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है वितिस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर, लोसार महोत्सव लद्दाख, सिगमो उत्सव गोवा, चापरकूट, भीमकूट, पावलकूट, ये सब जो है मिजोरम के उत्सव हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, देख लेते हैं एक बार इनको भी। भारत नेट जीरो लक्ष्य जो है 2070 तक का है, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है? तो आप बताएंगे 2030 तक का रखा है सरकार ने। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा है सरकार ने? 2030 तक का रखा है। 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2025 तक का रखा गया है।
टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक का रखा गया दोस्तों, यानी टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक का रखा गया है। 5 ट्रिलियन डॉलर भारतीय अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है दोस्तों, तो 2024-25 तक का रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य सरकार ने कब तक का रखा है, तो 2023 का रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख तूफान और चक्रवात, इनको और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला जो चक्रवात है साओला, ये कब आया था दोस्तों, तो यहाँ बताया गया है सितंबर 2023 में आया था। और कहाँ पे, तो दक्षिण चीन में आया था। ये नाम याद रखिएगा, पूछ देते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है दोस्तों बिपरजॉय। बिपरजॉय जो है जून 2023 में आया था। कहाँ कहाँ पे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में आया था। और इसका नामकरण किस देश ने किया, तो आप लोग बताएंगे बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया। चलिए तीसरा है इल्सा, जो कि अप्रैल 2023 में आया। और कहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया में आया दोस्तों। चलिए अगला है मोचा। मोचा जो है 2023 में मई में आया। मोचा जो है 2023 मई में आया। और कहाँ पे, म्यांमार, बांग्लादेश, यह देश इससे प्रभावित हुए। अगला है पांचवा दोस्तों, आइए देख लेते हैं पांचवा, मैंडूस। मैंडूस जो है दिसंबर 2022 में आया था, जो कि चेन्नई के तट पर आया था। चेन्नई के तट पर यह चक्रवात आया था, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्लास आपकी ख़त्म होती है। क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, एक दो बार इसका रिवीजन ज़रूर करिएगा। और यहाँ से लगभग 1 या 2 नंबर, या हो सकता है 3 से 4 नंबर तक का भी आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।